ये मैं धन्यवाद देता हूं। ये तो तब है जब पाबंदी है, और ये कहीं जो नियमों का पालन न होता और अगर कहीं सहारनपुर को बुला लेते तो आज ही पता लग जाता दिल्ली और लखनऊ वालों को। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का नहीं पता लगेगा। और जब से चुनाव घोषित हुए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव लड़ना चाहते थे। मुझे याद है जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आए तो किसी ने ये कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवबंद से चुनाव लड़ें। ये बातें आई कहीं से निकल करके, और कुछ लोगों ने कहा कि देवबंद से चुनाव लड़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। फिर किसी ने कहा कि किसी को सपने में भगवान आए और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ना है। फिर पता लगा कि अयोध्या के बाद प्रयागराज से चुनाव लड़ना है। लेकिन वो चुनाव कहीं से नहीं लड़े, उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो चुनाव से पहले अपने घर पहुंच गया हो, जो वोट पड़ने से पहले अपने घर गोरखपुर पहुंच गया हो, तो बताओ 10 मार्च को उन्हें गोरखपुर में भेज दोगे कि नहीं भेजोगे वापस? भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भारतीय जनता पार्टी का काम है झांसा देना। भारतीय जनता पार्टी का काम है झगड़ा लगाना। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। और उनके नेता अगर छोटे हैं तो छोटा झूठ बोलेंगे, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेंगे, और अगर उनसे बड़ा है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। अभी उनके एक दिल्ली वाले मंत्री आए, और कह रहे थे कि अखिलेश जरा कान खोल करके सुन लो। उन्हें पता ही नहीं कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कान खोल के रखे हैं, केवल नाक और मुंह बंद की थी। एक बड़े नेता उनके आए, उन्होंने कहा कि कान खोल करके सुन लो। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब से ये वैश्विक महामारी आई है, तब से हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर रखा है। हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन आपके नाक मुंह तो बंद थे। लेकिन इस बार 10 मार्च को आपके आंखें भी खुल जाएंगी और कान भी खुल जाएंगे। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गरीबों के घर बिजली पहुंचाई है, ये बिजली तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन बिजली का बिल जब आता है तो बताओ गरीबों को करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए जिन लोगों के कान साफ नहीं है वो कान साफ कर लें। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस बार 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए जो सिंचाई का बिल है, पहले भी सिंचाई माफ थी और इस बार भी समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली माफ होगी, सिंचाई की कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ नहीं बोलेगी। इनके लोग हर जगह झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ से सावधान रहना। बताओ झूठ से सावधान रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? अफवाहों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये लोग कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उससे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? आपकी सरकार बनने जा रही है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी
तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये जहां चुनाव हमारा संविधान बचाने का है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगा करके चुनाव में लाभ लेना चाहती है, समाजवादी पार्टी भाईचारे को आगे बढ़ा करके आपसे मदद मांगने आई है। इसलिए हमारी पार्टी के एक एक प्रत्याशी जो यहां पर मौजूद हैं, इन सभी की मदद करने का काम करना, इनके एक एक वोट देने का काम करना। जिस समय आपकी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े, बताओ आपकी पार्टी का माहौल बना कि नहीं बना? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी भी आपके साथ आ गए। और जब ये लोग आए, रहा बचा सहारनपुर का मामला था, डॉक्टर इमरान मसूद साहब भी आ गए। तो बताओ अब कौन है मजबूत? समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला अब नहीं कर सकता। इसलिए अपने वोट पे ध्यान रखना, अपना ज्यादा वोट डालना। कोई जीत की खुशी में ये मत करना कि वोट डालने न जाओ। इस जीत की खुशी में वोट डालने ये मत करना कि वोट डालने न जाओ। जीत की खुशी में घर ही पे बैठ के सोचते रहो कि हां हम जीत गए। इसलिए बताओ, वोट डालने जाओगे आप सब लोग क्या नहीं जाओगे? और अगर कोई गलती किसी से हो रही हो तो बताओ माफ करोगे कि नहीं करोगे? ये चुनाव सरकार बनाने का है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का है, संविधान बचाने का है, किसानों के मान सम्मान का है, महंगाई को रोकने का है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का है। इसलिए आप लोग मदद करना। जहां साइकिल चलानी है वहां साइकिल चलाना और जहां हैंडपंप चलाना है वहां हैंडपंप चलाना। बताओ, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं कर दिया हम लोगों ने? और ये पश्चिम का इलाका है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डुबाओगे कि नहीं डुबाओगे? और बाकी हम लोग देख लेंगे उस इलाके में जहां पर अब वोट पड़ने जा रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली, बताओ वर्चुअल रैली हम जानते ही नहीं क्या है वर्चुअल रैली। हम तो फिजिकल रैली करेंगे। बताओ फिजिकल रैली करोगे कि नहीं करोगे? ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी और हमारी फिजिकल रैली करने वालों की कोई बैटरी डाउन नहीं होने वाली। इसलिए फिजिकल रैली कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मदद करना आप लोग और सब नियमों का पालन करके मदद करना। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे सब लोग? ये मान लें सब सीटें जीत रहे हैं हम लोग। बोलो पप्पू भाई, मान लें सब जिताइए, एक एक करके जिताइए। इस बार साइकिल और हैंडपंप की सरकार बनाइए। मैं अपने प्रधानों का, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये प्रधान जानते होंगे, अगर प्रधान आए होंगे तो वो जानते होंगे शौचालय बना लेकिन पानी नहीं है उसमें। इसलिए प्रधान भी तैयार रहिए, आप लोगों की मदद करेंगे। जो आपको सख्ती किए हुए हैं, कुछ अधिकारी सब कुछ करे ले रहे हैं,
इसलिए आप लोग मदद करोगे कि नहीं करोगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका, बहुत बहुत। समाजवादी पार्टी को वोट दें,